नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद अमर 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक बार ये प्रश्न पूछा है। कुरुक्षेत्र मैदान में जब युद्ध चल रहा था, जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन ने उनसे ये प्रश्न किया है कि तद ब्रह्म किम अध्यात्मम और किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम चा किम प्रोक्तम आदिदैवम चा किम उच्यते। ये पूछा है कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, देवता क्या है, भौतिक क्या है। अधिभूतम भौतिक, अधिदेव देव, तद ब्रह्म प्रोक्तम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तमा। ये सत्य, तो सत्य ही परम पुरुष है। इस बारे में ये प्रकृति की जो बताए गए कि मनुष्य क्षितिजल पावक गगन समीरा भूम रापो वनलो खम मनोबुद्ध अहंकारम इत्ययम भिन्ना प्रकृति श्रद्धा प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की अपरा ये प्रकृति है। भूम राप, आप माने पानी, खम आकाश, जल अनल आग, और अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा शक्ति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का जब उपदेश दे रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने जो या उन्हीं की कुछ पंक्तियां हम आपके सामने चौपाई के माध्यम से देंगे कि क्या कहा है। भगवान कृष्ण उन देवताओं की बात नहीं करते जिन लोगों ने पाखंडियों ने हमें फंसा कर रख दिया अपने स्वार्थ के लिए। मंदिरों में भगवान कृष्ण ने मंदिर में जाने की कभी सलाह नहीं दी है। अपने कर्मों की, मन की शुद्धता, मन के मैल को साफ करना, यही भक्ति मोक्ष। मन इस मनुष्य के सब कुछ कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधाय मोक्षय। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषया संगो, जो आसक्तियों में, विषयों में फंस जाए, भौतिक संसारी लिप्त हो जाए, वही बंधन है। और निर्वसित मना, और इन विषयों से मुक्त विरक्त हो जाए, वही मुक्त है। तो लीजिए क्या कहा, ब्रह्म कर्म अध्यात्म क्या भौतिक श्रीमान। कहा पार्थ ने कृष्ण से, भैया अब सुनो लगा धर ध्यान। क्या कहा, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके बोले हैं कि हाथ जोड़ कर बोला अर्जुन, और दूर करो शंका मधुसूदन। करिए कृपा मोय समय जाओ, क्या है भौतिक क्या हमें बताओ। देवता गण क्या ये सब समझावो, मत सूदन अब देर न लावो। हे प्रभु, आप जो बताए तो ये क्या है, ये मैं सब बताओ। अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, देवगण क्या है, भौतिक क्या है। और ऐसे प्रश्न बात जब कीने, उसे धड़ दमे उदर दीने। अरे झूले मैं तुम्हें सुनाने, झूले दे मेरी बाता। दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता, अरे झूले दया मेरी हुआ था। दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता,
वो सत्य तो ब्रह्म है, लेकिन ये दिव्य जीव भी ब्रह्म है जो ईश्वर का अवतार है। ईश्वर का अवतार राम ही कर्ण केवल नहीं, ये सारा संसार ईश्वर से है। वो प्रकृति से, हमारी माँ से है। प्रकृति सृष्टि को रचना करती है और परम पिता परमात्मा जो पुरुष और प्रकृति पुरुष का केवल बीज स्थापन का कार्य होता है, लेकिन गर्भ धारण तो मेरी माँ ही करती है। इससे सृष्टि की उत्पन्न हुई है। तो दिव्य जीव ये बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, इसमें कोई मल नहीं है, ना कभी गंदी होती है। लेकिन मन को भी ब्रह्म का आत्मना आगे मिला है, जितात्मना कि आत्मा को भी ब्रह्म, इसको वो पर्दा पड़ गया है आत्मा और मन के बीच में। तो है दोनों का, वो जीव और ये मन ब्रह्म है, सब है, लेकिन पर्दा मल का पड़ गया है। तो मल को दूर करना चाहिए। मन का ही सारा खेल है। भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है, मनो सेठ्या मनोमया, कि मन ही श्रेष्ठ है। क्या बासत वा करो तो मनो, जो मन से करता है, मन वाणी से सोचता है, गलत सोचता है तो पाप पड़ता है, और अगर सच्चा अच्छी बात सोचता है तो उसे पुण्य मिलता है, सुख मिलता है। ये कहा कि दिव्य जीव, जो अच्छे कर्म करोगे तो दिव्य अलौकिक जीव रहे। तो जीव तो एक अंश तो सब में परमात्मा का है, लेकिन उस दिव्यता को धारण करना एक मनुष्य के अपने मन का सारा खेल, तो अपने मन का शासक होना चाहिए। हरे गति विधि कर्म त्यागी कहलाता, गति विधि त्यागी कर्म कहलाता। ये भौतिकता में जो हम तुम देखते हो, उसमें हम तुम जो लिप्त हो जाते हो, उसमें जो भौतिक दृश्य हमें नजर में आ रहा है सारा भौतिक है, तो हम अपने आत्म कल्याण की बात को भूल जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, आत्म ज्ञान विलास विषु सुना क्या घूमे मथुरा काशी, अपना स्वामी अपने अंदर खोज करे का वो सन्यासी। कबीर साहब ने ये ऐसा नहीं कहा, लेकिन सन्यासी मिला दिया है कि आत्मज्ञान मेरा नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। वो कहाँ आत्मा में ज्ञान नहीं है, ये दिव्य है, ये केवल मल ही इसमें पड़ गया हमारे मन में आकर के, उसी से पर्दा पड़ गया, तो हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। गोस्वामी जी ने भी ये लिखा है वर्षा वर्णन में कि बूंद प्रतिभा ढाबर पानी और जन्म जीवही माँ याल विरानी, कि वो बूंद तो आसमान से निर्मल आती है, वर्षा होती है, लेकिन यहाँ बूंद प्रतिभा ढाबर पानी और पृथ्वी में आकर के ढबेली हो जाती है, गंदी हो जाती है। इसीलिए वो जीव है, वो ब्रह्म निर्मल है, निर्मल रहता है। यहाँ पर मल ये भौतिकता की ओर ज्यादा लिप्त होकर के, इसीलिए कहा गया संसार से उतना लो जितना तुम्हारा काम चल जाए, नहीं तो वो तुम्हारे अधिकार से ज्यादा लोगे तो तुम्हारे लिए पाप का कार्य होगा। अरे परम विराट रूप भगवान, अरे परम विराट रूप भगवान, सूर्य चंद्र दो देव समाना। सूर्य चंद्रमा ये देवता है, परम विराट जिस संसार में दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी सृष्टि में ईश्वर कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं है। सृष्टि जो देखते देवता, ये जल वायु अग्नि जितने दिए गए, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये वास्तव में हमारे वृक्ष भी देवता हैं। सूर्य चंद्र जो हमें देते हैं, जो जीवन देते हैं, सूर्य हमारे मन को बढ़ाता है, सबको जीवन देने वाला सकल विश्व ब्रह्मांड को का जीवन सूर्य के हाथ में है। जिस दिन सूर्य नहीं होगा तो यहाँ पर कोई जीव नहीं होगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा। और एक आज कि अंत समय जो जे को भजता, संजय नहीं उसे वो मिलता। ये बात सही है, जैसा स्मरण करोगे वही सही आपको मिलेगा। गंदा सोचोगे तो गंदा ही मिलेगा, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। जिसके बारे में तुम सोचोगे तो वो तुम्हें प्रेम मिल जाएगा, जिससे प्रेम होगा।
प्राप्त उसे हो मुझे वो ते वही। भगवान कहते हैं जिसका सत्य सने, सत्य परमात्मा है, ब्रह्म है, कि प्राप्त मुझे वो ते वही जिनका सत्य सने, जिनका वास्तव में सत्य रूप सच्चा स्नेह है। सुनो पार्थ इसमें नहीं रंच मात्र संदेश, इसमें कोई संदेश नहीं है, वो उसी को मिलता है। नमस्कार। वीडियो बड़ा बन रहा है।